मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मैं उसी घर में खड़ा हूं जिस घर का एक शख्स इस वक्त अमनदीप हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इस वक्त मैं चक सरदारे देसा सिंह इस गांव का नाम है और रायपुर फ्लाई मंडाल का यह हिस्सा है। यह रिंग रोड इनके बिल्कुल पास से गुजरती है, इस घर से बिल्कुल पास से, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर दूर होगी। जब यह रिंग रोड बन रहा था इन लोगों ने सोचा कि हमारे लिए यह वरदान का काम करेगी, लेकिन यह रिंग रोड इनके लिए अभिशाप बन गई। सचिन गुप्ता जिनकी उम्र मात्र 39 साल है, सुबह इसी घर से रूटीन की तरह घर से सैर के लिए निकलते हैं और बिल्कुल यहां ऊपर रिंग रोड में जाकर थोड़ा आगे जाकर यहां से 100-150 मीटर आगे जाते हैं। दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं जिनके मुंह पे कपड़ा था और उनके मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट पर भी टेप लगी हुई थी कि वो नंबर पढ़ ना ले। पूछते हैं सचिन गुप्ता से इस गांव का नाम क्या है, बस इतना ही। गांव का नाम पूछते हैं और जो नाम बताते हैं वो अपने गांव का, उसी वक्त तेजधार हथियार से उन पर हमला हो जाता है, सचिन गुप्ता पर। और जब जो हमला होता है उनके साथ एक दोस्त भी था। बदकिस्मती ये थी सचिन गुप्ता की कि पहला जो फट कहते हैं देसी भाषा में, पहला जो तेजधार हथियार से जो वार किया गया सचिन गुप्ता की टांग पे किया गया, जिससे वो उसी वक्त गिर पड़े, भाग नहीं सके। लेकिन उनके साथ जो दोस्त था उस पर वार किया गया उसके हाथ पर, तो वो भागने में कामयाब हो गए और बच गए, एक गांव लेकर भाग गए। लेकिन सचिन गुप्ता जो वहीं पर गिर पड़े, फिर उन्होंने बड़ी बेरहमी से उन पर तेजधार हथियारों से हमला करते रहे। वो लोग कौन थे अभी तक कुछ नहीं पता। 36 घंटे होने को आए हैं। यह सवाल है जम्मू कश्मीर पुलिस पे भी। ये गांव है शहर से बहुत दूर, यहां के लोग सिर्फ खेती करना जानते हैं या फिर थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं। यहां किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है ये सचिन गुप्ता का परिवार भी नहीं समझ पा रहा है। लेकिन वो शौक में है कि ये लोग कौन थे, और शायद ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि सचिन गुप्ता की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, कोई रोला नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई थ्रेटन कॉल नहीं थी। फिर ये हमला क्यों और ये लोग कौन थे? और फिर ये सारा कसूर निकाल रहे हैं इस रिंग रोड का कि ये सड़क जो है उन हथियारों को हमारे गांव तक लेकर आई है। इसलिए मैंने कैप्शन में लिखा है कि ये रिंग रोड इन गांव वालों के लिए वरदान है या अभिशाप। ये परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूं। माता जी हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बहनें हैं। आप उनकी पत्नी हो, क्या नाम है आपका? सुषमा गुप्ता। सुषमा जी, मैंने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया? बिल्कुल सही है। आप पहले स्टेबल हो जो फिर बात करेंगे, रोना नहीं है ना? ठीक है। अभी सचिन गुप्ता जी? हाँ, अभी उनकी सर्जरी हो रही है। कहाँ पे है इस वक्त वो? अमनदीप अमृतसर में। एग्जैक्ट उस दिन हुआ क्या था? एग्जैक्टली ये हुआ था कि वो सुबह रूटीन वॉक पे गए थे, डेली जाते हैं वो, तो अपने फ्रेंड को लेकर गए यहाँ रिंग रोड पे सामने ही। तो जैसे ही वॉक कर रहे होंगे तो स्कूटी लेके गए थे, स्कूटी उतारी तो वहाँ से वॉक करने लगे। स्कूटी से उतरे तो जैसे ही उन्होंने वॉक किया तो वही दो लड़के आए बाइक पे, टोल प्लाजा क्रॉस करके आए। वहाँ से उन्होंने उनको पूछा कि गांव का क्या नाम है, जैसे ही कि आप कहाँ, ये कौन सा गांव है, उन्होंने ये पूछा। एग्जैक्टली वर्ड्स ये थे। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि ये सरदारी चक है, तो उन्होंने वेपन्स निकाल दिए। वेपन्स निकाल के उनके ऊपर अटैक किया। पहला अटैक जैसे कि पहला अटैक जैसे कि आपने बताया कि उनकी टांग में हुआ, एग्जैक्टली टांग पे ही हुआ था। उसके बाद जब दूसरे को भी हाथ पे हुआ तो वो भाग गया। जैसे भागने लगे तो फिर इनके ऊपर फिर सिर पे हेड पे वो अटैक करने लग गए वो। तो उन्होंने हाथ वगैरह अपने आप को डिफेंड करने के लिए हाथ वगैरह पे इंजरीज, उनकी टांगों पे भी इंजरीज हुई। गिर गए ना, भागने लगे तो गिर गए। फिर उन्हें टांगों वगैरह पे भी उनको मल्टीपल इंजरीज आई हैं। कौन थे ये लोग, पता चला है कोई? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। तो यही अफसोस है, कोई तो पता चले कौन थे हमारे, कौन दुश्मन थे। हमें कोई पता नहीं। हमने 45 लाख के पिंडों में बैठे हैं, किसी को हमारा पूछ लो, पूरा ना चलता है इधर। हमारे दादे से लेकर आगे बच्चों का नाम पोतरे पात्रे को चलता है। कोई समय सचिन गुप्ता जी क्या काम करते थे? काम बिजनेसमैन और सोशल वर्कर भी थे। हाँ। हमारे यहाँ पे जितने भी फ्लाई मंडाल का एरिया है ना, यहाँ पे लोगों की हेल्प ही करते हैं, सोशल वर्कर थे। एक अखबार ने ये भी लिखा है कि उन हथियारों ने पहले उनका नाम पूछा
ये फेक न्यूज है। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि फेक न्यूज ना मतलब फैलाएं। किसी नाम नहीं पूछा, सिर्फ गांव का नाम पूछा। हाँ, गांव का नाम पूछा बस। तो इससे समझ नहीं आ रहा कि वो चाहते क्या थे। अगर नाम पूछते तो पता होता किसी ने कुछ पैसे दिए हैं इनको मारने के लिए, तो वो भी नहीं है, नाम तो पूछा ही नहीं। नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा। अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब से ये रिंग रोड बनी है ना, दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई न्यूज मिलती है हमें कि कोई कांड हो गया है। हाँ। तो आज हमारे साथ खुद के साथ हुआ है। आपके क्या लगता है? मेरे भाई हैं, 3 बहनें, उन छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। अगर कल को कुछ हो जाता कौन जिम्मेवार था? पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया, कोई क्लू कुछ नहीं मिला उनको। कल बहुत पुलिस थी, इधर सिक्योरिटी होनी चाहिए, जगह जगह नाके लगने चाहिए। यहाँ कैमरे लगे हुए सीसीटीवी? कुछ भी नहीं है। टोल प्लाजा बना है, वहाँ पे लगे हुए हैं। तो वहाँ तो कोई फुटेज निकली कोई? कुछ भी नहीं निकला। आगे जहाँ पे हुआ इंसिडेंट ये, वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था। ये आए किस तरफ से? रिंग रोड से? ये टोल प्लाजा से आए थे? प्लाजा से आई है। सुबह के इन्होंने नजर रखी हुई थी भाई पे कि हमला करना है। कोई बता रहा कि हमारे गेट तक भी इन्होंने चक्कर लगाए हैं। बता रहे लोग, जो कल लोग हमारे बाइक पे। हाँ जी नहीं, वो पैदल लगा रहे थे बाइक उन्होंने। तो इसका मतलब किसी ने कुछ इनको पैसे वैसे दिए होंगे, जिसको कहते हैं सुपारी दी होगी, कुछ ऐसा कुछ। अब हो सकता है। अब ये तो है, हमें हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम सबके साथ प्यार से ही रहते, कोई दुश्मनी नहीं है। पता ही नहीं चला अभी तक कोई क्लू, कोई कुछ भी नहीं आया हुआ। हमारा भाई छोटा हो बड़ा हो जी करके बुलाते हैं वो। बाकी अच्छे रिक्वेस्ट। कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आप मीडिया के सामने नहीं रखना चाहते? कोई दुश्मनी थी, कोई थ्रेटन कॉल आ रहे थे, आपको डर है कि हम गांव में किसी का नाम लेंगे तो? ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। आप कहीं पे भी जाके किसी से भी पूछोगे ना, तो वो सब इनके वेलविशर ही हैं। उनके बारे में बुरा कोई कुछ नहीं कहता। गाँव के लोग इतने आ रहे ना इधर, हमें बोल रहे हैं चलो रास्ता बंद करो, अभी के अभी हम इनको पकड़ते हैं। क्यों नहीं पकड़ रहे हैं पुलिस वाले? 36 घंटे हो गए, कोई क्लू नहीं है। गाँव के लोग बेचारे बड़े आ रहे हैं बोलने के लिए, चलो रास्ता बंद करो, लेकिन हम बोले कि हमारा भाई ठीक हो जाए। तो फिर उनके पास फोन्स तो होंगे ना, इंसाफ चाहिए तो हमें होंगे। बस, उनकी यही तो लोकेशन अपील ट्रैक हो सकती है ना कि वो कहाँ गए, कहाँ से आए। लेकिन ट्रैक करने के लिए उनके नंबर भी तो चाहिए। नंबर भी कहाँ से लेंगे? पुलिस अपना काम कर रही होगी। अब यहाँ के एसपी साउथ अजय शर्मा जी बहुत ही काबिल, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं। ये उन्हीं की यूरिडिक्शन में आता है मुझे लगता है। तो वो काम कर रहे होंगे, हो गया, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला हमें। हमारे घर में कोई भी जेंट्स नहीं, पूरी रात हम सोए नहीं, बैठे बच्चे हमारे डर रहे हैं। गुप्ता साहब कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, तो साथ ही दोनों बड़े शरीफ है। आप भैया हमें छोड़ के किसी गाँव को भी किसी उनकी हालत क्या है अभी? किस तरह से अभी क्रिटिकल है। डीप कट लगे हैं, पूरी बाजू तक कवर है, लग है। उन्होंने अपने हेड बचाने के लिए अपने हाथों में ऐसे बाजू कर दी ना उसने, ऐसे बाजू पे लगे हुए हैं। अभी देख नहीं सकते हम। प्लेट पड़नी है, सर्जरी होनी है, सर्जरी हो रही है। अभी पता है कितने दिन लगने हैं। यही आप लोगों से क्योंकि रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें इंसाफ दिलवाओ, क्योंकि अगर ये एक बार हुआ तो दोबारा भी हो सकता है। एग्जैक्टली। रात को हम लोग सो रहे हैं डर के कि क्या पता घर में ना आ जाए। हम तो लेडीज ही है ना, जेंट्स तो कोई घर में है नहीं है, सारे उनके साथ गए हुए हैं। 4 महीने पहले की बात है, एक लेडी वॉक कर रही थी तो उधर से बाइक वाला लड़का आया तो उसने हिट किया, वो गिरी। उसने उसको बोला तो वो बैक आया, उसने उसके पेट पे बाइक चढ़ा दी जान के, और पूरा उसका बाहर आ गया। उसी टाइम मर गई ऑन द स्पॉट। आपके इस गांव में नशा है? बहुत ज्यादा नशा है। यही है, नशे के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। रोड से चोरी कर दी है, साथ में रातों रात लूटते हैं लोगों को। तो आपको लगता है कि ये रिंग रोड आपके यहाँ से नहीं निकलना चाहिए था? निकलना चाहिए था। हम पहले लोग सब ठीक सेफ था, थे, इससे बिल्कुल ओके, हम कुछ भी नहीं सेफ थे। पहले कुछ भी नहीं था इधर, सब अच्छा था। तो चलो ठीक है, थोड़ा वही है थोड़ी कि सेफ्टी होनी चाहिए, पुलिस लगनी चाहिए, तो नाके लगने चाहिए। तो आप क्या चाहते हो कि अभी 36 घंटे हो गए तो पुलिस पर विश्वास है ना अभी, या हिल रहा है विश्वास? विश्वास होता, अगर होती पुलिस सही तो अभी तक कुछ ना कुछ एक्शन लिया होता। मिल जाता वो है। अपने लेवल पे काम कर रहे होंगे। नहीं है, कुछ नहीं पता। हमारी बस आपसे यही चौकी कौन अपील सी है। पड़ती है आपको? ये ये डायमंड हाँ, यही थाना अपील है। सतवारी पड़ता है। हाँ जी, कि हमें इंसाफ दिलवाओ भैया। हमारे बच्चे घर पे जेंट्स उधर बैठे, हम रात को फिर से कैसे रहना? रात को हम पूरी रात सोए नहीं, बैठे हुए 4 बज गए थे, हम बार टाइम देख रहे थे कोई आ जाए, इधर से आवाज नहीं आए, कहीं इधर से नहीं आवाज आ जाए। हम डर रहे थे, लेडीज थी हम 3-4 बस घर पे। तो बच्चे नहीं हमें बच्चे बोले मम्मा कोई आ रहा, कोई आ रहा। खौफ पड़ गया भैया मन में, एक डर में खौफ पड़ गया हुआ है। अब किसी के साथ दुश्मनी हो तो इंसान चलो ठीक है, सैर करने भी जाए, हाँ, उससे अलर्ट रहे, लेकिन पता ही नहीं किसी को। हमारी दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है। एक करते हैं, बड़े बड़े
इन्ने लोग के घर घर जाइए समान दिंदे ने, इन्नी बड़ी सेवा करते ऐसे वाली कोई बात ही नहीं है। हमें यहाँ पैसों की किसी का लेन देन हो कुछ भी नहीं है हमारे साथ, कुछ भी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं कोई है। पुलिस के बड़े ऑफिसर आए थे यहाँ पे? आए होंगे घर पे आए थे फोरेंसिक लैब घर पे कोई नहीं आया, सारे उस साइड आए जहाँ पे ये हमला हुआ था उस पे मेरे भाई पे। इधर घर पे कोई नहीं आया। हमारे यहाँ। हमें पता हम कैसे टाइम निकाल रहे हैं अब इधर। पहले हम आते हैं, हमें कोई डर नहीं, हम मजे से रहते हैं। नहीं, पुलिस के कोई ऑफिसर जब आपके घर नहीं आए यहाँ पे? कोई नहीं आया, उस साइड पे आए जहाँ पे हमला हुआ। आपसे बात की किसी ने? नहीं, हमसे किसी ने कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं की। ये जम्मू कश्मीर पुलिस, मुझे लगता है कि आपको एक बार ये भी करना चाहिए, क्योंकि आपकी वर्दी पर ये लोग विश्वास करते हैं। आपको घर में आकर इन लोगों को संतावना तो देनी चाहिए थी, एक विश्वास तो देना चाहिए था कि आप घबराओ मत, हम लोग आपके साथ हैं। ये जेस्चर भी बड़ा काम करता है। मुझे लगता है पता नहीं आपने ये सब क्यों नहीं किया। अभी कोई बात हो रही है वहां पर अमनदीप में, उनसे अभी वो बोलने की कंडीशन में है? अभी उनका वो ऑपरेशन चल रहा है, सर्जरी चल रही है 11 उनकी। बजे की सर्जरी चल रही है उनकी, अभी तक बाहर नहीं आया। सोच लो कितनी मल्टीपल इंजरीज होंगी उनको, कितनी मल्टीपल इंजरीज होंगी एक जगह जो उनकी सर्जरी अब तक चल रही है। 11 बजे ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई इस गांव से। क्या गांव का नाम बताया? चक सदारे देसा सिंह। चक सरदारे देसा सिंह, फलाय मंडाल। और इसीलिए अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपना काम कर रही होगी, लेकिन 36 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। वो दो जो अननोन लोग हैं जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा था, जिन्होंने अपने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर टेप लगाई थी, पता नहीं कि सचिन को फिर खोज रहे होंगे। वो नशे में लिप्त थे, नशेड़ी थे, या किसी का टारगेट किलिंग था, ये परिवार समझना चाहता है। क्योंकि अब ये दोनों भाई जो अमनदीप हॉस्पिटल में है, एक का इलाज चल रहा है, एक साथ में अटेंडेंट है। घर में ये औरतें अकेली हैं। आई थिंक जम्मू कश्मीर पुलिस को चौकी अफसर जो हैं या सतवारी थाने के हैं, जब बड़े ऑफिसर हैं, उनको एक बार इनके घर में आकर विजिट करना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, इनको बताना चाहिए। कम से कम आपको इस वक्त तक आ जाना चाहिए था। 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, आपको आना चाहिए था। यह डरा हुआ परिवार है और जाहिर सी बात है डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर दुश्मन को पता हो कि यह मेरा दुश्मन है तो बात समझ आती है। इनकी नजर में हर कोई दुश्मन है। अभी पता नहीं किसने वो अटैक किया था। 36 घंटे हो गए, अभी तक पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं है, यहां तक हमें जानकारी है। वो लोग नहीं पकड़े गए। वो दो हमलावर कौन थे, जल्द उनका पता लगना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस इस ओर काम कर रही होगी। चौकी ऑफिसर जो फलाय मंडाल है, वो भी मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी सतर्कता से काम कर रहे होंगे, सतवारी थाना भी। और सबसे बड़ी उम्मीद जो है, जिनको मैंने पहले भी बहुत सारे ऐसे मसलों को हल करते हुए देखा है, एसपी साउथ अजय शर्मा साहब, ये आपकी यूरिडिक्शन में आता है। मुझे लगता है कि आपने अपने अफसरों को एक बार इनके पास भेजना चाहिए, ताकि इनके साथ आप बैठकर इनको एक विश्वास दिला सकें। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम वो खबर भी दिखा पाएं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन अज्ञात हमलावरों को पकड़ लिया। इस चीज का इंतजार रहेगा। और परिवार चाहता है कि हमें पता तो चले, हमारे भाई को, हमारे पति को, हमारे बेटे को मारा किसने है और क्यों मारा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।